बार और बेंच के संबंधों पर एक लेख लिखिए। पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपका कोई मित्र आता है आपके घर, आपका सम्मान करता है, आपसे अच्छी भाषा में बात करता है, उसका शालीन व्यवहार रहता है, तो आप उससे भेदभाव नहीं करेंगे, उसका सुख दुख में साथ देंगे। लेकिन यदि कोई आपको क्रोध दिला देता है तो आप उसकी आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, टीका टिप्पणी भी करेंगे और उसके निजी जीवन में भी झांकेंगे। और इसके बाद आप अनुचित गतिविधि में भाग भी ले सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं। बार किसे कहते हैं? न्यायालय में वकीलों का स्थान बार कहलाता है। ये वकील पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, दलीलें पेश करते हैं और कानूनी मामलों में उनकी तरफ से लड़ते हैं। बेंच, न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थान बेंच कहलाता है। न्यायाधीश कानून के अनुसार मामलों की सुनवाई करते हैं और निर्णय देते हैं। न्यायाधीश, अधिवक्ता न्याय प्रशासन के दो पहिए हैं। यदि इन दोनों में से कोई असमानता आती है तो न्याय प्रशासन अवरुद्ध होता है। न्याय प्रशासन में सक्रियता के लिए दोनों में आपसी सौहार्द होना चाहिए, तभी वास्तविक न्याय सामने आ सकेगा। बार बेंच के संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे एक दूसरे का सम्मान करें, अधिवक्ता न्यायाधीशों का सम्मान करें, न्यायाधीश भी अधिवक्ताओं का सम्मान करें, वे एक दूसरे का सम्मान करें, अहम ना पालें, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश ना करें, मृदुभाषी रहें, अतः सभ्य शालीन संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भाषा से ही व्यक्ति के मन को जीत सकते हैं। भाषा से ही संबंध बनते हैं और बिगड़ते हैं। दूसरा, सौम्य एवं शालीन व्यवहार करें। आपके आचरण में अश्लीलता और अभद्रता को स्थान ना दें। कई बार सब सौम्य एवं शालीन व्यवहार से पत्थर दिल को भी जीत सकते हैं। क्रोध एवं उत्तेजना से बचें। कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि क्रोध आना स्वाभाविक है। क्रोध में सदैव अनुचित एवं अन्यायपूर्ण कार्य करने की प्रबल संभावना रहती है। क्रोध में मानव का विवेक समाप्त हो जाता है और मानव न्यायोचित कार्य की अपेक्षा मानव से नहीं की जा सकती। एक दूसरे की निंदा ना करें, क्योंकि निंदा करने से कटुता का भाव पैदा हो जाता है, उसके प्रति द्वेष या राग जन्म लेता है। निंदा नहीं करें, चापलूसी नहीं करें, चुगली नहीं करें, अवगुणों की व्याख्या ना करें, आलोचना नहीं करें। आलोचना, एक दूसरी आलोचना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलोचना की प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती है। इससे संबंधों में कड़वाहट आ जाती है। टीका टिप्पणी नहीं करें। न्यायाधीशों के आदेशों के निर्णयों की आलोचना ना करें। एक पक्षकार जीत जाता है, दूसरे पक्षकार की हार होती है। अगर आप आलोचना करते हैं तो कटुता का भाव आ जाता है। अगर आपका निर्णय आपके पक्ष में नहीं होता तो आपको आदेश के विरुद्ध विधिवत अपील, पुनरीक्षण और पुनर्वलोकन आदि की तैयारी करना चाहिए। यही सबसे सही उपाय है। निजी जीवन में ना झांकें। मधुर संबंध बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि निजी जीवन में हस्तक्षेप, टीका टिप्पणी नहीं करें, क्योंकि अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो एक दूसरे के संबंध में कड़वाहट या कटुता का भाव आ जाता है। सुख दुख में एक दूसरे के सहभागी बने, क्योंकि भागीदारी से संबंध मजबूत होते हैं। और विपदा, किसी पर भी विपदा आ सकती है। सहयोग मानवीय गुण होता है। न्यायिक कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव भी सहयोग से नहीं पड़ता है। भेदभाव ना करें। भेदभाव करने से मधुर संबंध के लिए आवश्यक है कि आप भेदभाव ना करें, स्नेह प्रकट करें, और अलगाव ना रखें। भेदभाव करने से न्यायाधीशों के सम्मान में कमी है की दृष्टि से अधिवक्ता उनको देखते हैं। अनावश्यक विद्वता का परिचय ना दें। अधिवक्ता अधिक ज्ञान रखता है तो न्यायाधीशों में कटुता का भाव आ जाता है, उन्हें ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है और घृणा करने लगते हैं। अनुचित गतिविधियों में भाग ना लें। सदैव अपने मामलों और पक्षकारों के प्रति निष्ठावान रहें। छोटी छोटी बातों को लेकर कभी भी हड़ताल, नारेबाजी, काम बंद
जैसे साधनों का सहारा नहीं लेना चाहिए। पक्षकारों को नुकसान होता है इससे, और बार बेंच संबंधों में भी कटुता का भाव उत्पन्न हो जाता है।